वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨ यानी कि ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਨ वन वेरिएबल ਉਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ओके पहला अपने कोल इक्वेशन या समीकरण की हुंदी है उसके बारे थोड़ा जिहा देख लैंदे हां। इक्वेशन वर्ड है जिहड़ा वो बनिया इक्वेट तो। इक्वेट का मतलब इक्वल साइन आएगा अपने कोल इक्वल टू दी लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड ते कुछ ना कुछ अपने कोल पिया होएगा। सो इधर अपने कोल कोई चल है एक्स तो दूसरी साइड पे अपने कोल 5 तो यह बन गई अपने कोल एक इक्वेशन यानी कि इक्वेशन दे विच इक्वल टू दा साइन जरूर होएगा तो उसकी लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड ते दोनों साइड ते कुछ ना कुछ अपने कोल एक्सप्रैशन जिहड़ा होएगा वो मौजूद होएगा। वेरीएबल यानी कि चल उसकी दोनों साइड ते हो सकता है या फिर किसी एक साइड ते तां ओह जरूर होएगा ही होएगा। जिवें इहदे विच अपने कोल एक साइड ते चल है दूसरी साइड ते आपां चल लिया। कोई होर उदाहरण लैनी होए तां आपां x + 5 = 5x - 3 इस तरह की भी लै सकते हैं। तो वेरीएबल इत्थे अपने को x है, वेरीएबल a तो लैके z दे विचों आपां कोई भी वेरीएबल सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये तो हुई अपने को इक्वेशन की गल। हुण आपां एक्सरसाइज है जिहड़ी 2.1 उसके क्वेश्चनस नूं सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चनस तुसीं अपनी 7th क्लास दे विच भी हालांकि सॉल्व कर चुके हो सो तुहानूं ये ईजी लगणगे। हाँ जी, पहले क्वेश्चन की गल करते हैं। अपने कोल x - 2 = 7 तो किसी इक्वेशन नूं सॉल्व करते हैं आपां जिहड़ा उसका चल हुंदा यानी कि वेरीएबल उहनूं करना हुंदा है इकल्ला। सो इस साइड ते जिहड़ा दो फालतू है उन्होंने उधर भेजांगे। इधर है ये माइनस का, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। सो x = आ जाएगा 7 + 2 करके x = 9 तो वेरीएबल की वैल्यू जो होंगी है वही अपने को सोल्यूशन होंदा। इस तरह ये अपनी इक्वेशन सॉल्व होगी। नैक्सट दे विच अपने को 3 इधर ऐड हो रहे हैं तो उधर जाके सबट्रैक्ट हो जाएंगे तो मिल जाएगा 10 - 3 y = 7 अपने को आ जाएगा इसका आंसर। अगले की गल करिए तो वेरीएबल वाली साइड ते है फालतू 2 तो वो जाके उधर 6 चो सबट्रैक्ट होएगा। 6 - 2 = z। ये याद रखना है तुसीं जिहड़ा पहला तो दूसरी साइड ते टर्म प्रेजेंट है इनू जाके उधर ऐड करना या सबट्रैक्ट करना उस तो बाद च लिखा जाना है। जिवें आपां 2 नूं 6 तो बाद लिखा है। सो 6 दे विचों 2 घटा के आपां नूं मिल गया 4 z = 4। ये बन जाएगा इस पार्ट का अपने कोल आंसर। सो z चाहे इस साइड ते उस साइड ते कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना इस दे नाल। हुण इस केस दे विच देखिए तो 3/7 x च जुड़ रहा है, ये उधर जाके होएगा सबट्रैक्ट तो मिलेगा x = 17/7 - 3/7। हाँ जी, दोनों के नीचे 7 है हर दे विच जो कि सेम है इसलिए यही LCM बन जाएगा। तो जो अपने को LCM बनेगा तो उपरले डायरैक्टली आपां वैल्यूज़ लिख सकते हैं। सो x मिल जाएगा आपां नूं 17 चों 3 घटा के 14/7 ये आ जाएगा आंसर। यदी फर्दर कटिंग भी कर सकते हो तुसीं। सो 2 आंसर मिल जाएगा अल्टीमेटली आपां नूं x = 2। उस तो बाद इत्थे जिहड़ा 6 है x दे नाल हो रहा है मल्टीप्लाई तो उधर जाके करेगा 12 नूं डिवाइड। सो 12/6 आ जाएगा। कटिंग करांगे तो आपां नूं x मिल जाएगा 2। इस केस दे विच ये बन जाएगा अपना आंसर। अगे 6th पार्ट की गल करिए तो t नूं जिहड़ा 5 है वो कर रहा है डिवाइड, बटे चाहे दा मतलब भाग कर रहा है तो भाग का उल्टा उधर जाके करेगा वो गुणा। सो t = 10 उधर जाके गुणा हो जाएगा × 5 तो t आ जाएगा अपने कोल 50। ये आंसर बन जाएगा। नैक्सट केस दे विच अपने कोल पहला तो देखते हैं नीचे 3 डिवाइड कर रहा उन्होंने उधर भेजांगे तो की मिल जाएगा 2x = 18 × 3 3 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2x = उधर इनू चाहे पहला मल्टीप्लाई कर लो 18 × 3 = 54 बना लो या फिर तुसी डायरैक्टली इस तो बाद इसनू एवें कर सकते हो कि x = 18 × 3 आ जिहड़ा 2 हुण इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड करेगा। इस तरह लिख सकते हो। इत्थों कटिंग करोगे तो 9 x = 9 × 3 करके 27 मिल जाएगा। या तो इस तरह आंसर निकाल सकते हो या फिर इन्हों की गुणा करके 54 बना लोगे तो x = 54/2 करके इधर गुणा हो रहा तो उधर भाग करेगा 27 × 54। इस तरह भी आंसर तुसीं लिया सकते हो। x = 27। सो ये तुहाडी मर्जी है, जिहड़े मर्जी मैथड नाल कर सकते हो। हालांकि आ वाला मैथड ईजी है क्योंकि ये विच पहलां आपां नूं मल्टीप्लाई नहीं करना पैंदा, एक अपना काम बच जाता है। डायरैक्ट आपां 2 की कटिंग कर लेंगे तो आ संख्या जिहदे नाल 2 की कटिंग करनी वो भी छोटी होंदी है। सो इनू करना ईजी है इस दे नालों। सो नैक्सट पे आने
1.6 इज इक्वल टू वाई ओवर 1.5। हाँ जी वाई के नीचे कुछ पिया इधर ये डिवाइड करता पिया तो उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा। सो 1.6 इंटू 1.5 हो जाएगा। दूसरी साइड पर आ गया अपने कोल वाई तो ये बन जाएगा इन्हों की गुणा करके अपने कोल 15 होंगे ने 225 तो वो 15 240 गुणा करके दो पिछों की अंकों को गिन के पॉइंट लगावे तो 2.40 आएगी वाई की वैल्यू, या फिर तुम लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू 2.4 इज़ द आंसर। हाँ जी अगे 9th ते आने अपने कोल 9th दे विच है अपने कोल 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। पहला तो यह एक्स वाली साइड ते आ फालतू पे ये उधर जाएगा, इधर ये माइनस है उधर जाके ऐड होएगा। सो मिलेगा 7x इज इक्वल टू 16 प्लस 9 तो अगले स्टैप 7x इज इक्वल टू 25 बन जाएगा अपने कोल। तो हुण इत्थे 7 ते x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 उधर जाके 25 नूं करेगा डिवाइड। हाँ जी इन्हां दी कटिंग पॉसीबल नहीं है सो यही आंसर बन जाएगा। अगे जिहड़ा 10th क्वेश्चन तो 11th क्वेश्चन है वो बिल्कुल 9th क्वेश्चन की तरह ने जिन्हां तुसीं ईजिली सॉल्व कर सकते हो, तुहाडे लई छड्ड दित्ते। अगे 12th क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है। हाँ जी ये पहला 1 नूं उधर जा लैके जावांगे, इधर ये ऐड हो रहा उधर जाके सबट्रैक्ट होएगा। सो x ओवर 3 इज इक्वल्स टू 7 ओवर 15 माइनस 1 इस तरह। हाँ जी ये नीचे 1 लगा लेंगे तो x ओवर 3 इज इक्वल्स टू LCM 15 तो 1 का 15 आ जाएगा, या तुसी बटरफ्लाई मैथड यूज़ कर सकते हो। इनू ये मल्टीप्लाई करांगे 7 मिल जाएगा, इनू ये मल्टीप्लाई करांगे इत्थे माइनस 15 आ जाएगा। नीचे इन्हां दी आपस में मल्टीप्लीकेशन हुंदी है सो नीचे 15 1 ज़ार 15 आ गए। ये बटरफ्लाई मैथड सी। बटरफ्लाई मैथड च इनू ये मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, फिर इनू ये मल्टीप्लाई करके इत्थे वैल्यू आ जाती हुई है, जो साइन होंगे विचकार उही आना होंगे। नीचे बटे तो नीचे इन्होंने दोनों टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन करके आप लिख देने होंगे। सो अगे आ जाएगा x ओवर 3 इज इक्वल्स टू इन्हों सबट्रैक्ट किया तो क्योंकि साइन एक का प्लस का एक का माइनस का सो सबट्रैक्ट होणगे। 15 चों 7 घटा के 8 वड्डी माइनस की सी रकम इसलिए माइनस दे 8 बटे 15। हाँ जी हुण इत्थे 3 है जिहड़ा ये डिवाइड कर x नूं उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा। सो x इज इक्वल्स टू -8 ओवर 15 इंटू 3 दे टेबल 15 कट्टिया 5 ते तो आपां नूं मिल गया x इज इक्वल्स टू -8 ओवर 5। यह इस पार्ट का हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स अगे आती है अपने को एक्सरसाइज 2.2 जिस दे विच लीनियर इक्वेशनस दियां कुछ एप्लीकेशनस ने, यानी कि रेखी समीकरणों के कुछ उपयोग ने आपां उन्हां दे नाल रिलेटेड जिहड़े क्वेश्चनस ने वो सॉल्व करांगे। तो आने फर्स्ट क्वेश्चन ते स्टेटमेंट है अपने को इफ यू सबट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गैट 1/8 वट इज़ द नंबर। हाँ जी नंबर बारे पूछा गया तो पहला आप नंबर ही एज्यूम करांगे। मान लो संख्या, यानी कि मान लो संख्या लेट नंबर इज इक्वल्स टू हाँ जी एक्स मनांगे आप इसनों। फिर जी कंडीशन है वो अप्लाई करांगे दिते अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार या दिते अनुसार। इफ वी सबट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, हाँ जी एक्स दे विचों हाफ सबट्रैक्ट करना है, घटाना है। फिर जो रिजल्ट मिले जो आंसर आया नतीजा मिले उन्होंने मल्टीप्लाई करना है 1/2 दे नाल। ये 1/2 अगे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई पिछे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपां मिलता है 1/8। आपां हुण इचों एक्स लभना है किसी तरीके। सो इत्थे पहला सिंपल इक्वेशन च कन्वर्ट करांगे इनू, उत्थों फिर आपां एक्स फाइंड आउट करांगे। ओके हाँ जी इधर जिहड़ा ये 2 है इधर नीचे है यानी डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा। सो इनू लिखा जा सकता है फर्दर x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 1/2 उधर जाके बन जाएगा 2। सो इधर यदि हो जाएगी कटिंग तो आपां मिल गया x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। हुण ये जो x निकालना है इनू उधर भेज देंगे तो x आ जाएगा अपने को 1/4, ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा 1/2। फिर लेना है आपां LCM या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू तुसीं बटरफ्लाई मैथड लगा के इनू सॉल्व कर सकते हो। इनू मल्टीप्लाई किया ये 2, इनू ये मल्टीप्लाई किया 4 1 ज़ार 4, नीचे 4 दूनी 8। सो अगे x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 ते 2 6 बटे 8। सो कई बार जो आप बटरफ्लाई मैथड लगाने तो उस केस के फर्दर इन्हों की कटिंग पॉसीबल होंगी है। सो इत्थे जिवें पॉसीबल है 3 दूनी 6 4 दूनी 8। सो x आ गया 3/4। इसलिए संख्या सो नंबर इज इक्वल्स टू 3/4 जां कह सकते हो इसलिए संख्या बराबर 3/4। ये आ गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को पेरीमीटर ऑफ यानी परिमाप की गल की है रैक्टेंगल किसी
अपने कोल आयत दे। स्विमिंग पूल है, आयताकार स्विमिंग पूल की गल हो रही है, उसका पैरीमीटर दिता होया आपां नूं 154 परिमाप यानी पैरीमीटर 154 मीटर्स दे विच है ये। सो 154 मीटर हो गया अपने कोल। लेंथ है जिहड़ी यानी लंबाई है वो 2 मीटर मोर दैन इट्स ट्वाइस द ब्रैड्थ, यानी चौड़ाई दे दुगने तो 2 ज़्यादा है। तो आपां लंबाई ते चौड़ाई दी पता करनी है। देखो लंबाई का रिलेशन दिता होया है उन्हें चौड़ाई दे नाल। सो पहला चौड़ाई नूं मन्नांगे, उत्थों आपां जो कंडीशन लगाई है जो रिलेशन है उहदे अकॉर्डिंग फिर लेंथ बाद च निकलेगी अपने कोल। सो पहला मनदे आ इहदी चौड़ाई, लेट ब्रैड्थ, हाँ जी उन्होंने एक्स मीटर एज्यूम कर लेने, ब्रैड्थ यानी कि चौड़ाई। सो इनू लिखा जाएगा, मान लो चौड़ाई बराबर एक्स मीटर, सो लेंथ यानी कि इसलिए लंबाई उन्हें क्या होया इसके डबल, ट्वाइस यानी दुगना, इहदा ट्वाइस हो गया 2x, जे थ्राइस क्या होंदा तो 3x हो जाता। सो ट्वाइस है तो 2x हो गया, उस तो 2 ज़्यादा कही हुई है। सो अपने कोल ये आ गई लेंथ इन्ने मीटर। हाँ जी हुण आपां नूं पता है परिमाप की गल हो रही है तो परिमाप वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो आयत के परिमाप का फार्मूला हुंदा है। सो इत्थे लिखांगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला तो, यानी कि दिते अनुसार पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं। परिमाप का फार्मूला 2 गुणा लंबाई लेंथ प्लस ब्रैड्थ इज इक्वल्स टू, परिमाप की वैल्यू है जो 154। तुसीं इत्थे फार्मूला पूरा भी लिख सकते हो पहला। उस तो बाद हुण अपने कोल वैल्यूज़ भरदे आ। 2 ब्रैकेट च L की वैल्यू लंबाई है अपने कोल 2x + 2, सो 2x + 2, फिर चौड़ाई है अपने कोल x, ये दोनों जुड़ गई अंदर तो सामने पे अपने कोल 154। हाँ जी इधर आह 2 अंदर 2x ते 1x, ये हो गए 3x प्लस आह 2, दूसरी साइड ते प्रेजेंट है अपने कोल 154, इधर ये मल्टीप्लाई करता पे उधर जाके डिवाइड करेगा। सो 3x + 2 इज इक्वल्स टू 154/2। हाँ जी यदि कटिंग करांगे आपां तो आपां नूं मिलेगा 7 दूनी 14, 1 14, ये आ जाएगा 77। सो 3x + 2 आ गया 77, सिंपल इक्वेशन है, 2 जाके सबट्रैक्ट होएगा, 3x इज इक्वल्स टू 77 - 2, 3x इज इक्वल्स टू 75। इत्थे हुण 3 इहदे नाल मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके करेगा डिवाइड, 75/3 कटिंग करके आ जाएगा 25। सो x की वैल्यू मिल गई अपने कोल 25। हाँ जी x आपां किहनूं मन्निया सी, आपां मन्निया सी x चौड़ाई नूं या ब्रैड्थ नूं। सो ब्रैड्थ आ गई अपने कोल 25 मीटर एंड लेंथ वो सी अपने कोल इहदा डबल, तो उहदे विच 2 जोड़ने से 2x + 2। सो 2 गुणा x की वैल्यू 25 प्लस पिछे वाले 2। हाँ जी पहला गुणा करनी है फिर 2 जोड़ने ने, किते पहला जोड़ ना दिओ फिर ना गुणा करन लग जाओ बाद दे विच। सो पहला गुणा होएगी 50 + 2 यानी कि 52 मीटर। सो पंजाबी दे विच लिखा जा सकता है इसलिए चौड़ाई बराबर 25 मीटर और लंबाई इस तरह सॉल्व करके बराबर 52 मीटर्स यानी कि 52 मीटर। स्टूडेंट्स अगे आंदा अपने को थर्ड क्वेश्चन जिसकी स्टेटमेंट है बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, यानी किसी समदोभुजी त्रिभुज का आधार क्या होया है 4/3 सेंटीमीटर, पैरीमीटर दिता होया यानी वह परिमाप दिता होया 4 + 2/15 सेंटीमीटर। वट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, जिहड़ियां बाकी दियां 2 इक्वल साइड्स रह गईयां बराबर भुजावां उन्हां दियां लंबाइयां की होणगियां। हाँ जी पहला इहदी थोड़ी जी डायग्राम बना लैंदे आ। ओके अपने को आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी वो 2 भुजावां ये बराबर होणगियां ते बराबर भुजावां नूं आपां दोनां नूं x मान लैंदे जिन्हां बारे आपां पता करना है। आधार की लंबाई दी हुई अपने को 4/3 सेंटीमीटर। सो लिखांगे इत्थे मान लो हरेक बराबर भुजा बराबर x सेंटीमीटर, क्योंकि बाकी दे सेंटीमीटर च ने, सो इनू भी आपां सेंटीमीटर च लवांगे, यानी कि लेट लेंथ इक्वल साइड्स, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ये मान लिया आपां। ते दूजी भुजा दी हुई है आपां नूं बेस यानी कि आधार मीनस बेस दिता होया आपां नूं 4/3 सेंटीमीटर, ते पैरीमीटर दिता होया है यानी कि परिमाप आपां नूं दिता होया है 4
होल 2/15 सेंटीमीटर, यानी इनू आपां कन्वर्ट कर लांगे पहला तो सिंपल फ्रैक्शन दे विच, ते ये बन जाएगा अपने कोल 15 4 60, 62/15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, हुण दिते अनुसार या प्रश्न अनुसार, दिते अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने कोल की आ जाएगा, परिमाप किसी त्रिभुज का हुंदा है तिन्ना भुजावां का जोड़, यानी कि x प्लस थर्ड साइड 4/3, तो ये बन जाएगा अपने कोल परिमाप की वैल्यू। परिमाप है अपने कोल 62/15। ओके, x ते x हो गया अपने कोल 2x, इनू जाके उधर सबट्रैक्ट कर देंगे, 62/15 माइनस 4/3, सो 2x इज इक्वल टू इधर 15 ते 3 का पहला तो एलसीएम लै सकते हो तुसी, या फिर बटरफ्लाई मैथड भी यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, इत्थे आपां जो वड्डी संख्या छोटी संख्या के टेबल च आ रही होवे तो वड्डी संख्या ही डायरैक्टली एलसीएम हो जाती है। सो 15 हो जाएगा अपना एलसीएम। तो नैक्सट स्टैप दे विच एलसीएम नूं आपां डिवाइड करना हुंदा है दोनों जिन्नियां भी अपने कोल इधर फ्रैक्शनस हुंदे ने हर एक दे हर दे नाल डिवाइड करना हुंदा है। सो 15 नूं 15 ते डिवाइड करांगे तो 1 आएगा, वो जिहड़ा भागफल 1 आंदा हुंदा है उहनूं उपर मल्टीप्लाई करते हुंदे आ। सो 62 नूं 1 दे नाल मल्टीप्लाई करके 62 ही मिल जाएगा। अगले केस दे विच 15 नूं 3 ते डिवाइड करांगे तो 5 मिलेगा, या ये कह सकते हैं कि 3 दे टेबल च 15 किन्ने ते आंदा है 5 ते, तो वो वाला 5 भागफल हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई होएगा 5 चौका 20 हो गए। सो 2x इज इक्वल टू इन्होंने सबट्रैक्ट करके आ गया 42/15, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके करेगा डिवाइड, x इज इक्वल टू 42/15, तो अपने को डिवाइड्स तो पहला ही कुछ पिया, सो ये उहदे नाल जाके लग जाता हुंदा है गुणा दे विच, गुणा के रूप च आ जाता हुंदा है। अगले स्टैप दे विच इन्हां नूं कैंसल कर दिंदे हुण आपां। सो x मिले अपने को 21/15, यदी भी फर्दर कटिंग पॉसीबल है 3 दे टेबल च। सो 7 या 21 दे 5 या 15, तो x आ जाएगा अपने को 7/5। उत्थों हरेक बराबर भुजा आ गई 7/5 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर, यानी कि हरेक बराबर भुजा कितनी आ जाएगी 7/5 सेंटीमीटर। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो संख्यावां का जोड़ दिता होया आपां नूं 95। इफ 1 एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो संख्यावां पता करो। जेकर एक दूजी तो 15 वध है तो संख्यावां पता करनियां ने। ओके, मान लो पहली संख्या, मान लो पहली संख्या आपां x मान लांगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x। ओके, सो सेकंड नंबर यानी कि इसलिए दूजी संख्या, हाँ जी, वो क्या होया कि उहदे नालों 15 ज़्यादा है, एक्सीड यानी कि ज़्यादा। सो x + 15 होगी दूजी संख्या। हुण ते इन्हां दा जोड़ दिता होया आपां नूं अगे, जोड़ यानी कि सम या टोटल कह सकते हो, वो है अपने कोल 95। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर दिते अनुसार लिख के दोनों संख्यावां नूं आपां कर देना है उन्हां दा जोड़। सो x + 15 ये हो गया संख्यावां दा जोड़, तो ये आपां नूं दिता होया 95, तो सामने रख देंगे 95। x ते x हो गया 2x प्लस, सो इनू अगले स्टैप इनू सबट्रैक्ट ही कर दो उधर जाके, 95 - 15 बन जाएगा। सो 2x इज इक्वल्स टू इन्होंने सबट्रैक्ट करके आ जाएगा अपने को 80, तो 2 इधर मल्टीप्लाई करता पाया उधर जाके 80 नू करेगा डिवाइड, तो कटिंग करके अपने को आ जाएगा x की वैल्यू 40। इसलिए पहली संख्या, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 40 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू उस तो 15 ज़्यादा है, यानी कि 40 + 15 यानी कि 55। सो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, इसलिए पहली संख्या 40 और दूजी संख्या बराबर इस तरह 55। ये दोनों संख्यावां बन जाणगियां आंसर। स्टूडेंट्स हुण आ रहे अपने को क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का, जिसकी स्टेटमेंट है दो संख्यावां विच अनुपात 5:3 है। आपां नूं रेशो दी हुई है दो नंबर्स की 5:3। जेकर उन्हां विच अंतर 18 है तो संख्यावां पता करो। उन्हां दा डिफरेंस आपां नूं 18 दिता होया, तो आपां दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने ने। ओके, क्योंकि अपने को अनुपात दिता होया है संख्यावां दे विच, पहलां वो लिख लैंदे आ। संख्यावां दा अनुपात है जो वो है 5:3। ओके, क्योंकि अनुपात है इत्थों आपां बनावांगे नंबर्स। सो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं गिवन रेशो 5:3। सो लेट फर्स्ट नंबर
हाँ जी, फर्स्ट नंबर इत्थों जिहड़ी पहली वैल्यू है अपने कोल रेशो दे विच पहली टर्म है उहदे नाल x ले लांगे 5x। सो इत्थे लिखा जाएगा मान लो पहली संख्या, सो आ गई 5x अपने कोल, अते दूजी संख्या वो आ जाएगी अपने कोल दूसरी टर्म दे नाल x लैके 3x। एंड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखणगे एंड सैकेंड नंबर। सो ये आ गया अपने कोल 3x। अगे फर्दर वो कह रहा है कि इन्हां दा जिहड़ा अंतर है यानी कि डिफरेंस आपां नूं 18 दिता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार या दिते अनुसार कुछ भी लिख सकते हो तुसी। डिफरेंस दे लई अपने कोल डिफरेंस है 18 जो कि पॉजिटिव है। सो आपां वड्डे दे विच्चों छोटे नूं घटावांगे 5x माइनस 3x ते ये अपने कोल है 18 दे इक्वल। इहनूं सबट्रैक्ट करांगे आपां नूं मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 18। हाँ जी, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा x दे नाल ते उधर जाके 18 नूं करेगा डिवाइड ते डिवाइड करके कटिंग करके अपने कोल मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 9। सो x की वैल्यू आ गई 9। तो हुण आपां जिहड़े नंबर्स ने वो फाइंड आउट करने ने। नंबर्स फाइंड आउट करन तो बाद अपना क्वेश्चन कंप्लीट होना है। सो x की वैल्यू कैलकुलेट करके उत्थे ना छड्ड दिओ। सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5x सी। सो 5 इंटू x की वैल्यू 9, सो उत्थों आ जाएगा 45। एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू 3x मीनस 3 इंटू वैल्यू ऑफ x दैट इज 9। सो 27 आ जाएगा अपने कोल। सो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं इसलिए पहली संख्या बराबर इस तरह 45 और दूजी संख्या बराबर 27 कैलकुलेट करके। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 6th क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट है 3 लगातार संपूर्ण संख्यावां का जोड़फल 51 है। लगातार संपूर्ण संख्यावां उन्हां दा सम दिता होया संपूर्ण संख्यावां पता करो, फाइंड आउट करने ने नंबर्स। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, यानी कि मान लो पहली संख्या बराबर x। सेकंड नंबर हाँ जी लगातार संपूर्ण ने ते लगातार संपूर्ण संख्यावां की गल हो रही है तो एक संख्या जेकर x है तो उस तो अगली उहदे विच 1 जोड़ के मिलेगी। सो x प्लस 1। इसी तरह जिहड़ा थर्ड नंबर होएगा ओहो दूजे नंबर दे विच 1 जोड़े ते मिल जाएगा। सो x प्लस 1 कहने का मतलब वो हो जाएगा x प्लस 2। सो पहली संख्या दूजी संख्या ते तीजी संख्या x प्लस 2 आ गई अपने कोल। हुण उन्होंने क्या होया कि इन्हां दा जिहड़ा जोड़ है वो है 51 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न अनुसार। हाँ जी, इन्हां दा ले लांगे सम इस दा। सो x प्लस दूजी संख्या x प्लस 1 प्लस तीजी संख्या जो कि है x प्लस 2, जोड़ है अपने कोल 51। सो x ते x बन गए 3x प्लस 2 ते 1 3 बन जाएंगे। दूसरी साइड ते है 51। सो अपने कोल ये इक्वेशन ये एक्स फाइंड आउट करना। एक्स वाली साइड ते पहला 3 फालतू पे उधर लेके जावांगे, सबट्रैक्ट करांगे। 3x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3 तो इत्थों मिलेगा 3x इज इक्वल्स टू 48। उस बाद अपने कोल 3 हुण x नाल मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तो बाद x की आ जाएगा अपने कोल 48/3। 48/3 कटिंग हो जाएगी 16 आ जाएगी x की वैल्यू। तो उत्थों अपने कोल तिने संख्यावां कढ़नियां ने। सो पहली संख्या हो जाएगी अपने कोल फर्स्ट नंबर वो आ जाएगा x की वैल्यू जो कि है 16। सैकेंड नंबर 16 दे विच 1 ऐड करके 17 ते थर्ड नंबर जिहड़ा है वो 17 दे विच 1 ऐड करके उतों आ जाएगा अपने को 18। सो 16 17 ते 18 इस तरह पहली संख्या दूजी संख्या 17 तीजी संख्या 18 इस तरह यह अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगे 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। 8 के 3 लगातार गुणजा का जोड़फल 888 है। गुणजा नूं पता करो, यानी कि 3 कंजैक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 8 उन्हां दा सम दिता होया 888। सो पहला गुणज मान लांगे, मान लो पहला गुणज इज इक्वल्स टू x। सो लेट फर्स्ट मल्टीपल
x, क्योंकि गुणज ने जिहड़े ये ने 8 दे, इसलिए सैकेंड अपने को आएगा। सो सैकेंड मल्टीपल, क्योंकि 8 के गुणज है, इट मीनस आपां नूं 8 ऐड करने पैणगे। जेकर किसी होर संख्या के गुणज हुंदे तां पहला x मान के वो संख्या ऐड कीती जांदी। हुण क्योंकि 8 के गुणज ने, इसलिए अगला आ जाएगा x + 8 एंड थर्ड मल्टीपल वो ये अगे 8 जोड़ के मिल जाएगा x + 8 यानी कि x + 16। हाँ जी, इनू सिंपल लैंग्वेज भी समझना हो, जेकर पहला कोई अपने को गुणज है 24 तो अगला गुणज 8 का वो 8 जोड़ के मिलेगा यानी कि 32, तो उस तो अगला गुणज वो होर 8 जोड़ के यानी कि 40। एक तरह नाल टेबल ही चलता है, 8 जोड़ने ने आपां। सो इत्थों ये बन गया x + 16। हाँ जी, हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार ओके, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं अते दूजा गुणज अते तीजा गुणज इस तरह। हाँ जी, इन्हां तिन्नां दा सम इहदा इहदा ते इहदा आपां नूं दित्ता होया है हुण 888 दे इक्वल। सो अगे देखते हैं x ते x बन गए अपने कोल 3x, 8 ते 16 हो गए अपने कोल 24 बराबर 888। हाँ जी, ये जो x निकालना है 24 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा। सो 3x = 888 - 24। सो 3x अपने को मिल जाएगा, 8 चो 4 सब्ट्रैक्ट करके 4, 8 चो 2 सब्ट्रैक्ट करके 6 तो इत्थे अपने को 8 ही आ जाएगा। इस तो बाद x की वैल्यू निकालनी है आपां। सो x आ जाएगा 864 ओवर आ वाला 3। हाँ जी, कटिंग करते हैं 3 के टेबल च इत्थे 1 आ जाएगा, 3 2s are 6, उस तो बाद 26, 8 3s are 24, उस तो बाद फिर 24 ते 8 ते जाएगा। सो x आ गया अपने को 288, ਇਹਦਾ मतलब पहला गुणज। सो फर्स्ट मल्टीपल वो हो जाएगा, आप x ही मन्निया सी तो पहला तो यही आ जाएगा 288। सैकेंड मल्टीपल यानी कि दूजा गुणज वो ये 8 जोड़ के। सो 288 दे विच 8 जोड़ांगे तो ये मिल जाएगा अपने को 296 एंड थर्ड मल्टीपल जोड़ा होएगा तीजा गुणज यानी कि वो 296 दे विच 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 304। सो इस तरह आहा ते आहा अपने बन गए आंसरस। स्टूडेंट्स अगे आ रहा 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसकी स्टेटमेंट है 3 लगातार संपूर्ण संख्यावां नूं वधदे क्रम विच लैके उन्हां नूं क्रमवार 2 3 ते 4 नाल गुणा करन ते जोड़फल 74 प्राप्त हुंदा है। तीनों संपूर्ण संख्यावां पता करो। 3 ने अपने कोल पहला ले लांगे लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू x, सैकेंड नंबर की आ जाएगा उस एक ऐड करके, ते थर्ड नंबर आ जाएगा अपने कोल उस दे विच फिर एक ऐड करके आ वाली दे विच, तो इत्थों मिल जाएगा अपने को x + 2। सो संख्यावां हो गई ये 3। हाँ जी, फिर उन्होंने कहा है कि इन्हों गुणा करनी है 2 3 ते 4 नाल, ते फिर उन्होंने जोड़ना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दिते अनुसार इनू गुणा करनी है 2 दे नाल तो ये 2x बन गया, दूजे नू गुणा करनी है 3 दे नाल। सो इस तरह ब्रैकेट च रखा जाएगा x + 1 ते बाहर 3, अगले नू करनी है गुणा इनू 4 दे नाल। सो 4 × x + 2, तो इन्हां दा जोड़ आपां नू दिता होया 74 दे इक्वल। सो अगे इनू 2x एज इट इज़ प्लस इनू ब्रैकेट नू खोलांगे बन जाएगा 3x, इनू अंदर फिर 1 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे 3 1s are 3, फिर आह 4 नू x ना करांगे 4x प्लस आ फिर 4 नू 2 नाल करांगे 8 इज इक्वल्स टू 74। हाँ जी, x वाली टर्म्स आ 3 ने, इन्हों जोड़ लांगे 4 ते 3 7 ते 2 9 9x प्लस 8 ते 3 हो गए 11 अपने को उधर 74, 9x इज इक्वल्स टू 11 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 74 - 11। सो 9x अपने को आ जाएगा 74 चो 11 सब्ट्रैक्ट करके अपने को आ जाएगा ये 63। अगले स्टैप च यह 9 इतने मल्टीप्लाई हो रहा है 63 नू जाके करेगा डिवाइड, 9 के टेबल च 63 आंदा 7 ते। सो x आ गया 7, इट मीनस फर्स्ट नंबर मिल गया। सो इसलिए पहली संख्या वो हो जाएगी अपने को 7, फिर दूजी संख्या 7 दे विच 1 जोड़ के
8 ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਖਿਆ, फिर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 जोड़ देना या 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 जोड़ दो, ਇੱਕੋ ਗੱਲ है। सो ਉੱਥੋਂ मिल गया 9। सो 7 8 ਤੇ 9 ये अपने आ गए आंसर्स। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर आह, सैकेंड नंबर आह ते थर्ड नंबर इस तरह 9। अगे 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। राहुल और हारून की वर्तमान उम्र विच अनुपात 5:7 है। उत्थों पहला तो उन्होंने एजिज एज्यूम कर लांगे। रेशो ऑफ एजिज यानी कि उम्र दा अनुपात वो आपां नूं गिवन है इत्थे 5:7 यानी कि 5:7। तो इत्थों आपां मन्नांगे उन्हां दियां उम्रां। पहला गल हो रही है राहुल दी। मान लो राहुल दी उम्र, हाँ जी राहुल पहला तो अपने कोल 5x आ जाएगा। लेट राहुल्स एज, ओके वो आ गई 5x एंड हारूनस एज जिहड़ा दूसरा है वो हारून है, उसकी एज दूजा नंबर उहदे नाल x अते हारून दी उम्र। सो वो आ गई अपने कोल 7x। अगे की कह रहा है, अगे जेकर मुंडिया अगे की कह रहे हैं अपने कोल 4 साल बाद उन्हां दी उम्र का जोड़ 56 हो जाएगा। ओके 4 साल बाद, ओके 4 years आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years की हो जाएगा राहुल दी एज की हो जाएगी राहुल्स एज, राहुल्स एज यानी राहुल दी उम्र हुण कितनी है अपने कोल 5x। 4 साल बाद वह 4 साल वड्डा हो जाएगा तो वड्डे होने का मतलब वो 4 साल वो उम्र वध जाएगी तो वो 4 जुड़ जाएंगे वो हुण दी उम्र दे विच 5x + 4। तो इसी तरह हारून दी उम्र, हारूनस एज, हारून दी उम्र वो भी 4 साल वड्डा हो जाएगा। हुण वो 7x है तो वो 4 जुड़ जाएंगे। हाँ जी ये तुसी साल लिख सकते हो क्योंकि एज की गल हो रही है। सो इत्थे भी आपां ब्रैकेट तो बाद साल लिख लांगे। हुण 4 साल बाद दियां उम्रां दा उन्हें दिता होया है जोड़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार। हाँ जी इन्हां दियां एजिज का जोड़ 5x + 4 + 7x + 4 यह है अपने कोल 56। सो 5x ते 7x नूं ऐड करके बन गया 12x + 4 एंड 4 ये हो गए 8 = 56। ये 8 जाके सबट्रैक्ट होएगा। सो 12x = 56 - 8, 12x = सबट्रैक्ट करके आ गया 48, x = 48/12 हो जाएगा। इत्थे गुणा हो रहा उधर जाके भाग करेगा 12 × 4 = 48। सो x आ गया 4। हाँ जी हुण इत्थों उन्हां दियां एजिज निकाल लेने आ। सो राहुल्स एज, राहुल्स एज हाँ जी 5 दे नाल x, 5 × x की वैल्यू 4 ये आ गया 20 years एंड हारूनस एज, हारूनस एज वो आ जाएगी अपने को 7x यानी 7 × वैल्यू ऑफ x 4। सो ये 28 years आ गई। तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं इसलिए राहुल की उम्र बराबर इस तरह कैलकुलेट करके 20 साल और हारून की उम्र बराबर 7 × 28 करके इस तरह 28 साल। स्टूडेंट्स हुण देखते हैं 10th क्वेश्चन इज द किसी जमात में मुंडे ते कुड़ियां की संख्या का अनुपात 7:5 है। ओके गिवन रेशो 7:5 यानी कि दिता अनुपात ਉਹਦੀ ਆਹ वाली वैल्यू होगी अपने कोल। किदी किदी गल कर रहा है मुंडे ते कुड़ियां, पहला बॉयज़ फिर गर्ल्स की गल हो रही है। सो उस तो बाद उन्हें कहा कि जेकर मुंडियां की संख्या कुड़ियां की संख्या तो 8 ज़्यादा होवे तां जमात विच कुल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स पूछे ने। इत्थों पहला नंबर ऑफ बॉयज़ आ जाएंगे। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ हाँ जी रेशो के अकॉर्डिंग पहला बॉयज़
है तो पहली अपने को टर्म है 7 तो वो एक्स लग जाएगा एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वो आ जाएगा अपने को 5x। हाँ जी पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं मान लो मुंडियां दी संख्या बराबर 7x अते कुड़ियां दी संख्या बराबर 5x। फिर उन्हें जो कंडीशन लगाई है वो फुलफिल करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दिते अनुसार। हाँ जी वो अगे कह रहा है कि मुंडियां की संख्या कुड़ियां दे नालों 8 ज़्यादा है। आ होगी मुंडियां की संख्या आ होगी कुड़ियां की संख्या। एक पासे मुंडियां की संख्या दूजे पासे कुड़ियां की संख्या। हाँ जी हुण कुड़ियां की संख्या घट है मुंडियां की ज़्यादा है। इट मीनस जेकर कुड़ियां की संख्या दे विच कुछ जोड़िया जाएगा जो कि उन्हों का डिफरेंस है तो ही वो मुंडियां की संख्या के बराबर आएगा। सो जिहड़ा 8 है वो कुड़ियां की संख्या जिहड़ी कि घट है उहदे विच जोड़िया जाएगा ताकि यह बराबर हो जाण। या कह सकते हैं कि 8 ये घटाया जाएगा तो यह 5x के बराबर होएगा। सो तुसीं इहदे विचों 8 घटा भी सकते हो या फिर उधर 8 जोड़ दो, छोटे विच 8 जोड़ दो या वड्डे चों 8 घटा दो, इक्को गल है। सो उस तो बाद आ 5x इधर ले आने 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सो 2x आ गया अपने को 8 के इक्वल। इतों x आ जाएगा 8/2 करके कटिंग करके 4 x की वैल्यू आ गई 4। सो उतों अपने को चाहिए ने टोटल स्टूडेंट तो टोटल स्टूडेंट के लिए हाँ जी इन्हों का अनुपात का जोड़ा टोटल है वो निकाल लाँगे। सो टोटल स्टूडेंट्स हाँ जी 7 ते 5 12x हो गए यानी कि 12 गुणा x की वैल्यू 4 48। जे उन्हें कल्ले कल्ले बॉयज़ ते गर्ल्स पूछे होंगे फिर आप ये वैल्यूज़ भरते इनू 4 नाल गुणा करते तो इनू भी 4 नाल गुणा करके अपने को नंबर ऑफ बॉयज़ ते गर्ल्स वक्रे वक्रे निकलते। हुण उन्हें टोटल स्टूडेंट पूछे हैं सो इन्हों का आप कर लिया जोड़ 12x तो x की वैल्यू उत्थे डायरैक्ट भरती। सो 48 स्टूडेंट्स होंगे टोटल तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं इसलिए कुल विद्यार्थी या कुल बच्चे बराबर इस तरह 48। स्टूडेंट्स अगे आ रहे अपने को 11th क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट है भाई चुंग के पिता जी उसके दादा जी नालों 26 साल छोटे हैं यानी पिता की एज तो उसके दादा जी की एज का रिलेशन दिता होया है अते ओह उस तो 29 साल वड्डे ने यानी वो पिता भाई चुंग तो 29 साल वड्डे ने यानी पिता की एज का रिलेशन भाई चुंग की एज के नाल भी दिता होया है। सो पिता की एज ऐसी एज दी हुई है जिदा दोनों एजिज नाल यानी कि उसके बेटे की भाई चुंग दी एज के नाल रिलेशन है तो दादे की एज के नाल भी रिलेशन दिता होया है। सो आप पहला इस क्वेश्चन के विच भाई चुंग के पिता की एज एज्यूम कर लांगे फिर उस तो बाद जिहड़ी कंडीशन है उन्होंने फॉलो करांगे। लेट फादर्स एज ओके x ईयर्स मान लांगे। मान लो पिता दी उम्र बराबर इस तरह x साल आ गई। इसलिए भाई चुंग दी उम्र हाँ जी तो वह दसिया होया कि जिहड़ा फादर है भाई चुंग तो 29 साल वड्डा है। हाँ जी एक्स है जिहड़ा यह इधर है अपने कोल भाई चुंग की एज उहदे विच 29 जोड़िए तो उहदे फादर की एज बनती है। इट मीनस भाई चुंग की एज जिहड़ी उरे होएगी उन्होंने निकालन दे लई आपां इहदे विचों एक्स दे विचों 29 जाके सबट्रैक्ट करांगे तो भाई चुंग की उम्र 29 इस तो घट जाएगी यानी 29 साल छोटा है। जेकर पिता उस तो 29 साल वड्डा तो इसदा मतलब भाई चुंग पिता तो अपने तो 29 साल छोटा है। सो फादर की एज दे विचों 29 सबट्रैक्ट करके भाई चुंग की एज आ गई अपने को इन्ने साल या ईयर्स इत्थे लिखा जा सकता है। सो भाई चुंग्स एज आ गई अपने कोल एंड ग्रैंड फादर्स एज हाँ जी भाई चुंग का फादर है जिहड़ा ओह उसके दादा जी तो 26 साल छोटा है। इट मीनस दादा उसका भाई चुंग का ओह उसके फादर तो 26 साल वड्डी उम्र का है। इट मीनस फादर की एज दे विच 26 ऐड करके अपने कोल आ जाएगी उसके दादा जी की एज इन्ने ईयर्स। सो इत्थे लिख सकते हैं अते दादा जी की उम्र बराबर x + 26 साल। हाँ जी हुण दिते अनुसार या प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दिते अनुसार
ओके उन्होंने कहा होया कि एजिस का जोड़ा सम है वो है 135। एजिस तिना दियां ले लांगे एक्स प्लस उस तो बाद आ एज भाई चुंग दी प्लस ग्रैंडफादर दी। हाँ जी तिना का सम है अपने को 135। ओके हुण एक्स एक्स ते एक्स ये बन गया अपने को 3x। अगे 26 प्लस दे 29 माइनस दे सो इन्हां दी सबट्रैक्शन होएगी माइनस दे 3 मिल जाएंगे। दूसरी साइड ते है अपने को 135 ये उधर जाके ऐड होणगे। सो 3x इज इक्वल्स टू 135 प्लस 3 सो 3x इज इक्वल्स टू इन्हों ऐड करके 138 आ जाएगा अपने को। x इज इक्वल्स टू 138 ओवर 3 कटिंग करांगे 3 4 12 फिर आ जाएगा 1 ते 18 छेती 18 सो x आ गया 46। इट मीनस फादर की एज आ गई 46 ईयर्स। सो फादर्स एज 46 ईयर्स यानी कि पिता की उम्र बराबर 46 साल। उतों भाई चुंग की एज निकाल लांगे एंड भाई चुंग्स एज हाँ जी इस तो 29 ईयर्स घट है। सो 46 माइनस 29 तो ये हो जाएगी अपने को 17 ईयर्स। एंड ग्रैंड फादर्स एज ग्रैंड फादर्स एज हाँ जी ग्रैंड फादर 26 ईयर ओल्डर है उसके फादर तो। सो एक्स दे विच 26 ऐड करांगे तो ये बन जाएगा अपने को 72 ईयर्स। तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं इसलिए पिता की उम्र 46 साल भाई चुंग की उम्र बराबर इस तरह कैलकुलेट करके दिखाना है 17 साल अते दादा जी की उम्र बराबर इस तरह 72 यानी कि 72 साल। स्टूडेंट्स अगे आ रहे अपने को 12th क्वेश्चन 15 साल बाद रवि की उम्र उसकी वर्तमान उम्र तो 4 गुणा हो जाएगी। रवि की वर्तमान उम्र की है लेट रवीज प्रेजेंट एज हाँ जी ये मान लांगे आप एक्स ईयर्स। मान लो रवि दी वर्तमान उम्र बराबर एक्स साल। फिर उन्हें गल की है 15 साल बाद 15 साल बाद रवि दी उम्र। ओके 15 साल बाद रवि 15 साल वड्डा हो जाएगा। जे हुण उहदी उम्र x साल है तो 15 साल बाद वो 15 साल वड्डा हो गया तो वड्डा हुंदा है इट मीनस एज जिहड़ी है जुड़दी है। सो 15 साल बाद उहदी आ उम्र हो जाएगी। सो इन्हू इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं एज आफ्टर 15 ईयर्स वो आ जाएगी x प्लस 15 ईयर्स। ओके हुण जिहड़ी कंडीशन है वो लगाने हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन यानी कि दिते अनुसार आपां की दिता होया है 15 साल बाद उसकी जिहड़ी उम्र है हुण तो 4 गुणा हो जाएगी। ओके हुण दी उम्र आह ओके 15 साल बाद की उम्र होगी अपने को आह हुण दी उम्र है अपने को एक्स। 15 साल बाद वाली उम्र हुण वाली उम्र का 4 गुणा हुण वाली उम्र का 4 गुणा हो गया 4x तो आपस च हो जाएंगे बराबर। इतों आप वैल्यू कढ़नी है एक्स की। पहला तो एक्स उधर जाके सबट्रैक्ट करते हैं इधर 15 रह जाएगा उधर 4x माइनस एक्स आ जाएगा। सो 15 बराबर उधर आ गया 4x चों इनू 1x मान लें 3x आ गया घटा के। सो उस तो बाद x की वैल्यू की आ जाएगी एक पासे पे 15 जोड़ा 3x ना गुणा हो रहा उधर जाके करेगा डिवाइड। सो कटिंग करके x मिल जाएगा आपानू 5। जो x 5 आ गया तो वही प्रेजेंट एज ही पूछी सी अपने को 5 आ गई। सो रवीज प्रेजेंट एज रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 ईयर्स यानी कि इसलिए रवि की वर्तमान उम्र बराबर 5 साल। स्टूडेंट्स अगे आ रहे अपने को हुण 13th क्वेश्चन एक परिमेय संख्या 5/2 नाल गुणा करके 2/3 जोड़न ते -7/12 प्राप्त होता है। वो संख्या की है संख्या मान लांगे। मान लो संख्या बराबर x लेट नंबर बराबर x हाँ जी वह 5/2 ना गुणा कर दिया सीधी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रश्न अनुसार या दिते अनुसार
संख्या का कर रहे ने 5/2 दे नाल उहनूं गुणा, सो आ होगी गुणा, फिर 2/3 जोड़े जाते हैं उहदे विच, तां प्राप्त की हुंदा, जो प्राप्त हुंदा सामने आएगा -7/12। हुण इहनूं आपां सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ओके ये बन गया अपने कोल तिन्ने हैगियां अपने कोल फ्रैक्शन दे विच। सो इहनूं सिंपल करन दे लई आपां की करदे हां, तिन्नां दा लै लैंदे एलसीएम। इत्थे वड्डी संख्या जिहड़ी है 12, ओह 2 ਅਤੇ 3 दोनों टेबल्स दे विच आंदी है, इसलिए 12 बनेगा अपने कोल एलसीएम। सो एलसीएम हो गया 12। की करांगे, तिन्नां नूं 12 नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ दोनों पासे, दोने पासे 12 नाल गुणा करन ते ओके मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, कई तरीका भी वरतते हैं आप इक्वेशनस नूं सिंपल करने लई। ओके इधर की आ जाएगा 12 गुणा 5x/2 प्लस 2/3 गुणा 12 बराबर -7/12 गुणा 12। तिन्नों नूं 12 नाल मल्टीप्लाई कर दिता। इत्थे इहदी कटिंग करके 6 मिल जाएगा, इत्थे इहदी कटिंग करके 4 आ जाएगा, इत्थे 12 नाल 12 कटिया जाएगा। हुण आह 6 5 हो गए 30x अपने कोल, प्लस 4 दूनी 8, सामने है अपने कोल माइनस दे 7 बचे बस। ओके हुण ये 8 उधर जाएगा, 30x इज इक्वल्स टू -7, 8 उधर जाके माइनस दे हो जाएंगे। सो 30x इज इक्वल्स टू ये बन जाएंगे माइनस दे 15, क्योंकि सेम साइन है ऐड हो जाएंगे। अगला काम इधर 30x के नाल गुणा हो रहा, उधर जाके करेगा डिवाइड। याद रखियो 30 ने इधर हेठा जाना है। कई बच्चे वड्डी संख्या 30 देख के 30 नूं उपर लिख देंदे ने, 15 नूं हेठा लिख दिंदे ने। इस गल का ध्यान रखना है कि जिहड़ी संख्या उधर पई है वो पहला उपर रहेगी, जे इधरों यह गुणा च उधर भाग च उहदे इहने ही उहदे नीचे जाना है, चाहे जिहड़ी मर्जी वड्डी होवे चाहे जिहड़ी मर्जी छोटी होवे। सो 15 के टेबल च कटिंग की तो x इज इक्वल्स टू आ माइनस आ 1/2। सो x की वैल्यू आ गई अपने कोल, ते इसलिए संख्या बराबर -1/2, यानी कि सो नंबर इज इक्वल्स टू -1/2। ए बन जाएगा अपने कोल आंसर। स्टूडेंट्स नैक्सट आ रहा है अपने कोल 14th क्वेश्चन। लक्ष्मी एक बैंक में खजानची है, कैशियर है, यानी कि उसको नकदी के रूप में 100 रुपए 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट ने, 3 तरह के नोट दिते हुए हैं। उन्होंने दियां संख्यावां दा क्रमवार अनुपात दिता होया है 2:3:5। ओके तो टोटल वैल्यू दी हुई है, तो हरेक तरह के किन्ने किन्ने नोट ने वो आपां पता करना है। हाँ जी, रेशो जिहड़ी है वो है अपने कोल 2:3:5। तो जिहड़े नोट दिते हुए ने किस ऑर्डर च दिते हुए ने, ₹100 की गल पहले, फिर ₹50 की, फिर ₹10 की। तो आप इस गल का ध्यान रखना होंगे कि पहला किहदी गल की गई, जिहदी पहला गल की हुई है रेशो दे विचों पहली टर्म उन्होंने डिनोट करती पई है, जिहदी दूजे नंबर पर गल हुई है रेशो जो दूजी टर्म उहदे लई होएगी। इसी तरह जिहदी लास्ट च गल हुई है रेशो की 3rd टर्म उहदे लई होएगी। सो ये तो दिता होया आपां नूं अनुपात। इस तो बाद फिर इन्हां दा आपां नंबर एज्यूम कर लैंदे आ। लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, हाँ जी वो 2 है, वो तो अपने को 2x आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, हाँ जी वो कितना हो जाएगा, फिर 3 है तो वो 3x हो गया उत्थों। एंड फरदर नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, वो की हो जाएगा, इतों 5 के नाल x ले लांगे। सो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखणगे, मान लो 100 रुपए वाले नोटां की संख्या बराबर 2x, 50 रुपए वाले नोटां की संख्या 3x, 10 रुपए वाले नोटां की संख्या 5x। कुल रकम, हाँ जी टोटल वैल्यू आपां नूं दित्ती हुई है इन्हां दी 4 lakhs। इन्ने रुपए इत्थे लिख सकते हैं आपां टोटल अमाउंट, हाँ जी। हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या दिते अनुसार अपने कोल 100 रुपए के नोट ने 2x, जे अपने कोल 100 रुपए के 3 नोट होण, आह वैल्यू होगी नोट की, तो उन्हां दी गिणती होगी, काउंटिंग होगी, तो अपने कोल कुल कितनी रकम बनेगी, तो इन्हां तो रकम कितनी बनेगी अपने कोल 100 के 3 नोट ने, 100 100 100 3 बार या तो जोड़िया जाएगा,
तो उत्थों 300 बनेगा, या इन्हों कर देंगे होंगे आप गुणा, तो उत्थों रकम आ जाएगी अपने कोल 300 रुपये। सो अपने कोल हुण वैल्यू कितनी है, आ है वैल्यू, तो नोटां की गिणती जिवें इत्थे 3 सी, अपने कोल गिणती है 2x, तो इन्हां दोनों तो 100 रुपये वाले नोटां तो बनने वाली रकम आपां किवें कड्डांगे, इन्हां दोनों की गुणा तो। सो 100 नूं मल्टीप्लाई करांगे 2x नाल, 2x हो गया नंबर, तो आ होगी उहदी वैल्यू नोट दी, प्लस इत्थों 100 रुपये वाले नोटां तो जिन्नी रकम बनती है वो बन गई। इसी तरह 50 रुपये वाले नोटां तो कितनी रकम बनेगी, गिणती नूं 50 रुपये यानी नोट की वैल्यू नाल मल्टीप्लाई करता। इसी तरह अगे 10 रुपये वाले नोटां तो जिहड़ी अपने कोल बनेगी रकम वो बन जाएगी 5x × 10। हाँ जी, तिन्ना का कर दिता जोड़, तिन्ना का जोड़ किता तो बनी कुल रकम, तो कुल रकम अपने कोल है 4 लाख। सो 4 विद 5 zeros आफ्टर इट। हाँ जी, हुण इहनूं आपां सिंपलीफाई करके x की वैल्यू कड्ढनी है इहदे विच्चों। सो देखते हैं, ये बन गया 200x, 200x प्लस ये बन गया 5 3s are 150x प्लस ये बन गया अपने कोल सिंपल 50x, तो सामने है 4 लाख। 200 ते 100 ते 50 350, तो ये बन गया 400x, सामने है 4 lakhs, 5 zeros। ओके, x इधर 400x मल्टीप्लाई करता पे, उधर जाके करेगा डिवाइड, 1 2 3 4 5 zeros ओवर 400, 2 zeros डायरेक्टली कैंसल हो जाएगियाँ। उस तो बाद इसकी कटिंग करांगे, 1000 आ जाएगी x की वैल्यू। सो x आ गया 1000। इत्थों आपां हुण अलग अलग तरह के नोट दियां जिहड़ी गिणती है वो पता कर लांगे। सो नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 रुपये वाले नोटां की संख्या यानी वो की आ जाएगी 2 × 1000। सो 2000 नोट हो गए अपने कोल 100 रुपये वाले। फिर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, हाँ जी 3 दे नाल गुणा करांगे 1000 नूं, 3 × 1000 करके आगे 3000। सो 3000 नोट ने 50 रुपये वाले। इसी तरह 10 रुपये वाले नोट्स। सो नंबर ऑफ ₹10 नोट्स ये आ जाएगा अपने कोल 5 × 1000 करके 5000 नोट आ जाएंगे अपने कोल 10 रुपये वाले। स्टूडेंट्स हुण आ रहे अपने कोल 15th क्वेश्चन। मेरे कोल 300 रुपये दे 1 रुपये 2 रुपये ते 5 रुपये वाले सिक्के ने। 2 रुपये वाले सिक्कियां की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कियां की संख्या का 3 गुणा है। 2 रुपये वाले सिक्कियां की संख्या का रिलेशन दिता होया 5 रुपये वाले सिक्कियां की संख्या के नाल, अते सिक्कियां की कुल संख्या 160 है। टोटल गिणती भी दी हुई है। मेरे को हरेक तरह के किन्ने सिक्के हैं आपां पता करना है। टोटल कोइन्स 160, ठीक है जी। तो 2 रुपये वाले सिक्कियां की संख्या का रिलेशन है 5 रुपये वाले सिक्कियां की संख्या के नाल। सो 5 रुपये वाले सिक्कियां की संख्या एज्यूम कर लांगे। लेट नंबर ऑफ ₹5 कोइन्स वो आपां x मान ले। सो नंबर ऑफ ₹2 कोइन्स, हाँ जी कितनी दी हुई सी 3 गुणा, इसका 3 गुणा। सो 3x हो गया। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखणगे कुल सिक्के बराबर 160। मान लो 5 रुपये वाले सिक्कियां की संख्या बराबर x, इसलिए 2 रुपये वाले सिक्कियां की संख्या बराबर 3x। हाँ जी, हुण तीजी तरह के जोड़े सिक्के ने वो ने 1 रुपये वाले सिक्के। अपने कोल कुल सिक्के दिते हुए ने, इन्हां दोनों तो जोड़ा टोटल बन गया वो आ जाएगा अपने कोल 4x यानी 5 रुपये, तो 2 रुपये वाले सिक्कियां की संख्या का हो गया जोड़ 4x। टोटल संख्या दे विचों आ संख्या घटा दी जाएगी तो अपने कोल 1 रुपये वाले सिक्के मिल जाएंगे। सो नंबर ऑफ ₹1 कोइन्स, टोटल दे विचों टोटल संख्या चों इन्हां दी संख्या घटा देंगे तो ये आ गए अपने कोल 1 रुपये वाले सिक्के। सो इत्थे पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं, इसलिए 1 रुपये वाले सिक्के बराबर आ चीज़ आ गई। हाँ जी, इस तो बाद हुण अगे वो कहता है कि टोटल मुल है 300 रुपये, टोटल वैल्यू है, टोटल अमाउंट कह सकते हैं उन्होंने आपां ₹300 यानी कि कुल रकम है अपने कोल ₹300। हाँ जी, जिहड़ा खजानची वाला क्वेश्चन आया सी उहदी तरह ही हुण अपने कोल 1 रुपये वाले जिहड़े सिक्कियां दी संख्या है उन्होंने रुपए की इस वैल्यू के नाल मल्टीप्लाई करके अपने कोल कुल रकम बन जाएगी इत्थों। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि दिते अनुसार या प्रश्न अनुसार
1 रुपये वाले सिक्के तो रकम बनेगी 1 गुणा जिन्नी उन्होंने काउंटिंग है 160 माइनस 4x, ये बन गई 1 रुपये वाले सिक्कों की रकम। इसी तरह 5 रुपये वाले सिक्कों की रकम आएगी वैल्यू नू गिणती दे नाल मल्टीप्लाई कर लिया प्लस, फिर 2 रुपये वाले सिक्कों तो जो अपने को रकम बनेगी वैल्यू है सिक्के की 2 रुपये तो उन्होंने गिणती है 3x, तो इन्हों आपस में मल्टीप्लाई करता। हुण इन्हां तिन्नां दा कर लिया आपां जोड़, इहदा मतलब बन गई कुल रकम, तो कुल रकम आपां नूं दित्ती हुई है 300। सो सामने आ जाएगा 300। हाँ जी ब्रैकेट खोलते हैं, एक दी अंदर गुणा करते हैं दोनों के नाल, एक दे नाल गुणा होई तो यही वापस मिल जाएगा आपां नूं। सो इत्थे मिल जाएगा 160 माइनस 4x, अगे 5 ते x की गुणा बन जाएगा 5x प्लस 2 ते 3x की गुणा ये बन जाएगा 6x, सामने है अपने को 300। ओके अगला 160, 5 ते 6 ने अपने को प्लस दे ये 11x बन जाएंगे, माइनस 4x प्लस 11x, उधर है 300। हाँ जी 11x चो 4x घट जाएंगे, ये देगा आपको 7x। आ 160 उधर जाके घटा देंगे, ये अगे वाला निशान देखीदा हुंदा वो प्लस का, उधर जाके माइनस होएगा। सो 300 के विचों 160 घट जाएंगे तो 7x आ जाएगा अपने कोल इक्वल्स टू 140। तो इतों x की वैल्यू आ जाएगी 140/7 करके कटिंग करके आ जाएगा अपने को 20, तो x आ गया अपने को 20। तो x की मन्निया सी आपां 5 रुपये वाले सिक्के। सो लास्ट दे विच जो लाइन्स लिखनियां ने उहदे विच लिखना तुसीं सो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, पहला आंसर बनेगा इत्थों अपना 20। सो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स 3x सी, उत्थे 3 गुणा x की वैल्यू 20 यानी कि सो ये आ जाएगा 60। सो 2 रुपये वाले सिक्के आ जाएंगे 60। तो इस तरह सो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स 160 माइनस 4 इंटू 20, सो ये अगे आ जाएगा 160 माइनस 20 चौका हो गया 80, तो इतों आ गया 80। सो पहले सिक्के आह, दूजे सिक्के आह, तीजे 1 रुपये वाले सिक्के आ हो जाएंगे। तो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इसलिए 5 रुपये वाले सिक्के बराबर 20, तो 2 रुपये वाले सिक्के इस तरह सॉल्व करके 60, और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या या 1 रुपये वाले सिक्के बराबर इस तरह सॉल्व करके 80। सो लास्ट दे विच 3 लाइन्स जरूर लिख देनियां ने, इस तरह क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तुसीं। स्टूडेंट्स अगे है अपने को लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जिसकी स्टेटमेंट है एक लेख मुकाबले में प्रबंधकों ने तय किया कि हरेक जितण वाले नूं ₹100 ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 63 ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ओके कुल हिस्सा लैण वाले ने अपने कोल 63, टोटल कैंडीडेट्स 63, कुल हिस्सा लैण वाले ये हो गए 63। आपां जितण वाले मान लांगे कि x ने, लेट नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल्स टू x, मान लो जितण वालियां दी संख्या बराबर x। हाँ जी ਇਹਦਾ मतलब ना जितण वालियां दी संख्या, इसलिए ना जितण वालियां दी संख्या। हाँ जी टोटल ने 63, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੱਤਣ वाले x ने, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ टोटल ਚੋਂ। ਇਹ आ गए अपने ਕੋਲ ना ਜਿੱਤਣ वाले, ਇਹਨੂੰ इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं एंड नंबर ऑफ कैंडीडेट्स हु डिडंट विन, जेड़े नहीं जिते। सो ये सामने आही लिखा जाएगा 63 माइनस x। हाँ जी हुण अपने कोल जितण वाले भी आ गए, ना जितण वाले भी आ गए। फिर अपने कोल हुण प्रश्न अनुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओके आपां नूं क्या होया कि जितण वालियां नूं देने ने 100 रुपए। हाँ जी जितण वाले x ने, जेकर जितण वाला 1 होवे तां 100 गुणा 1 रुपए वंडे जाणगे, जितण वाले 2 होण तां 100 गुणा 2 200 रुपए वंडे जाणगे। हुण जितण वाले x ने तां इहदा मतलब
100 गुणा x रुपए तो जितण वालियां नूं वंडे गए प्लस ਜਿਹੜੇ नहीं जिते उन्होंने किन्ने किन्ने वंडे जाने ने, उन्होंने वंडे जाने ने हरेक नूं 25। सो ये हो गए ਉਹ रकम ਜਿਹੜੀ ना जितण वाले नूं वंडी जानी है, ये रकम होगी ਜਿਹੜੀ जितण वाले नूं वंडी जानी है। इन्हां तो बन गई कुल रकम ते कुल वंडने किन्ने रुपए ने 3000 रुपीज़ टोटल वंडने सी। सो सामने आ जाएगा 3000। हाँ जी, इनू सिंपलीफाई करते हैं। इधर आ गया ये 100x प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं 63 ते 25 की होगी अपने कोल गुणा। सो 25 नूं 63 नाल गुणा करते हैं आप। हाँ जी, 5 तीए 15, 6 5 30 ते 1 31। इस तो बाद 63 दूनी 126 अपने कोल 5 6 1 7 3 ते 2 5 1575 हो गया। ते सामने ओके 1575 इन्हों मल्टीप्लाई किया 1575 माइनस फिर आ 25 की गुणा होएगी x दे नाल जो कि बन जाएगा 25x ते सामने है अपने कोल 3000। ओके 100x चो 25x घट जाएंगे, ये बन गए 75x बराबर इनू जाके उधर घटा देंगे 3000 चों 3000 माइनस 1575। सो 75x इज इक्वल टू 1425 अपने को आ गए। तो x बराबर 1425 बटे 75। हाँ जी, हुण इहदी कटिंग करनी है आपां। इहदी कटिंग आपां 25 दे कर लैंदे आ। 25 दिया 75, 25 5 125, 125 घटा के अपने को बचणगे इत्थों 17, 17 ते 5 175, 25 7 175 फिर 19 तिया 57। तो x आ गया अपने कोल 19, यानी कि जितण वाले ने 19 ते उन्हें पुछया की सी जितण वालियां दी संख्या, इसलिए जितण वालियां दी संख्या बराबर 19। इसलिए जितण वालियां दी संख्या बराबर 19। सो नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। ये आ जाएगा अपना इस क्वेश्चन का आंसर। सो स्टूडेंट्स, मैनू उम्मीद है जो अज आप रिविजन की है एक्सरसाइज 2.1 ते 2.2 की, इसके सारे क्वेश्चन तुहानू चंगी तरह समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुसीं मैनू कमेंट सैक्शन के जाके पूछ सकते हो। तो वीडियो चंगी लगी होए तो इसनू अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स के नाल शेयर करो। तो वीडियो नू लास्ट तक देखने के लिए तुहाडा धन्नवाद।